नमस्कार। हर हर महादेव। ज्ञानवापी में तहखाने में पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को मिल गया है, लेकिन खबर अरविंद केजरीवाल की, कट्टर ईमानदार की। ईडी ने पांचवा और आखिरी समन केजरीवाल को जारी कर दिया है। अभी तक आम आदमी पार्टी की कोई प्रक्रिया नहीं आई है, प्रतिक्रिया नहीं आई है। कोई भी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बताने नहीं आया है कि ये समन भी गैर कानूनी है, क्योंकि 4 समन जो अब तक इन कट्टर ईमानदारों को मिले हैं, यानी कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को मिले हैं, तो वो कभी चुनाव प्रचार का बहाना बनाकर इग्नोर करते रहे और बाद में तो 2 समन को उन्होंने गैर कानूनी ही बता दिया कि ये समन गैर कानूनी है। लेकिन 3 दिन से जो प्रक्रिया चल रही है ईडी की, जांच एजेंसी की, चाहे लालू यादव हो, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा हो, तेजस्वी यादव हो और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, उसे देखकर ये केजरीवाल 3 दिन से रातों को बैठकें कर रहा है, गुप्त बैठक कर रहा है, मंत्रणा कर रहा है। यहां तक कि अभिषेक मनु सिंघवी को दिन में 3-3, 4-4 बार फोन किया जा रहा है, आग्रह किया जा रहा है कि अगर मेरे पास ईडी पहुंचती है तो मुझे क्या करना है। तो ये जानकारी इनके शीश महल से ही निकलकर आ रही है दोस्तों, कि यह व्यक्ति जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। पहले जब इसने आम आदमी पार्टी का गठन किया था तो कहता था कि मेरा सर शर्म से झुक जाता है कि जांच एजेंसी जब समन भेजती है और कोई व्यक्ति उनके सामने पेश नहीं होता। सोनिया गांधी को गिरफ्तार करने की मांग करता था, शीला दीक्षित को गिरफ्तार करने की मांग करता था। ये व्यक्ति इस तरह से बदल जाएगा, जो स्टाम्प पेपर पे नोटेरी करवा कर घूमता था, शपथ पत्र कहता था कि मैं कभी कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा। आज दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भी कांग्रेस से इस व्यक्ति ने समझौता कर लिया। 4 सीट कांग्रेस को मिली हैं और 3 सीट आम आदमी पार्टी को मिली हैं। तो ये व्यक्ति जो कहता है कि मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, पहली बार मुख्यमंत्री बना कांग्रेस के समर्थन से, और उससे 10 दिन पहले तक ये बच्चों की कसम खाता था कि मैं ना तो कांग्रेस से समर्थन लूंगा ना बीजेपी से समर्थन लूंगा, मैं व्यवस्था परिवर्तन करने आया हूं। तो दोस्तों, इस व्यक्ति ने एक तो परिवर्तन किया है, इसने तरीका बदल दिया है कि घोटाला कैसे किया जाता है। शराब घोटाले की कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% करने वाला यही व्यक्ति है। और ये खुलासा भी अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि सिसोदिया के भी वकील हैं, सिसोदिया चूंकि इनका शराब मंत्री था, आबकारी मंत्री था, भारत रत्न देने की बात करता था ये केजरीवाल उसको, अभिषेक मनु सिंघवी ने ही कोर्ट में बताया है कि सिसोदिया के पास कोई पैसा नहीं मिला। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा 338 करोड़ रुपए मनी ट्रेल दिखाई पड़ रही है, तो सिसोदिया की तरफ से जवाब आता है अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा कि करता धरता कोई और है मिलोर्ड, इन्होंने तो सिर्फ नीति को लागू किया है। तो नीति बनाने वाला कौन है? वो सी अरविंद। याद कीजिए, सी अरविंद जो कि सिसोदिया के सचिव थे, 164 में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करा चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल के शीश महल में उनको बुलाया जाता है और उन्हें ड्राफ्ट दिया जाता है शराब नीति का, और कहा जाता है कि इसे लागू कर दीजिए।
तो सी अरविंद मुकर जाते हैं, मना कर देते हैं कि सर मुझसे ये कार्य नहीं हो पाएगा। तो सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल प्रेशर बना रहे थे सी अरविंद पर, लेकिन सी अरविंद ने 164 में जब बयान दर्ज कराए तो सारा वाकया मजिस्ट्रेट के यहां लिखवाया है। तो धीरे धीरे जो इसकी परत खुलती गई, जो व्यक्ति ये कहता था उसे लठैत बताते हैं और ये अरविंद केजरीवाल ने पाल रखा है, वो वार्ड मेंबरी का चुनाव नहीं जीत सकता जहां पे उसकी पैदाइश हुई है और जहां का वो मूल निवासी है संजय सिंह। वार्ड मेंबरी का भी वो व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता और वो खुद को आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा जनाधार वाला नेता बताता है, कोर्ट में बोलता है कि मैं आम आदमी पार्टी का सबसे जनाधार वाला व्यक्ति हूं। और कहता था अगर मैं गुर्राता हूं तो ईडी की पैंट गीली हो जाती है, और कहता था कि ईडी अगर समन भेजते तो लोगों की पैंट गीली हो जाती है। तो वो भी धर पकड़ा गया, यानी धरपकड़ उसकी भी हुई। बड़ा बड़ा बोर्ड लिखवाया था घर पर, ईडी का स्वागत है, तो ईडी ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। अब वो भी तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया के साथ लूडो खेल रहा है। तो संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, भाई 3 जने तिहाड़ जेल में लूडो खेल रहे हैं। अब भाई लूडो आपने देखा होगा, कभी ना कभी खेली होगी, उसमें 4 जने खेलते हैं तो अधिक मजा आता है। तो इनको ये मालूम था केजरीवाल साहब को कि चौथे व्यक्ति की भी जरूरत है तिहाड़ जेल में। तो अब ये पैगाम उनको आ गया है ईडी की तरफ से। तारीख नहीं बताई है ईडी ने, शायद फरवरी के पहले सप्ताह में ही उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। या ईडी शीश महल का शीशा तोड़कर अंदर घुसेगी इस बार, क्योंकि ये व्यक्ति इस समन को ज्यादा इग्नोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसने देख लिया है कि हेमंत सोरेन का क्या हाल हो रहा है। क्योंकि हेमंत सोरेन तो बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के पास तो उतनी ताकत भी नहीं है कानून के हिसाब से, क्योंकि वो कुछ अधिकार केंद्र के पास हैं। लेकिन झारखंड तो पूर्ण राज्य है, दिल्ली अर्ध राज्य है। और ये व्यक्ति समझिए हेमंत सोरेन से भी पहले रोज बात करता था समन के बारे में, ममता बनर्जी से सलाह लेता था कि ईडी समन भेजेगी तो क्या करना है। और इस व्यक्ति को यह भी मालूम था कि ममता बनर्जी के यहां जब ईडी गई थी बंगाल में, तो ईडी की टीम के ऊपर हमला हुआ तो इनके प्रवक्ता कहने लगे थे कि गलत तरीके से जाओगे तो ऐसा ही होगा। तो ये व्यक्ति अब मंत्रणाएं भी कर रहा है, कैसे बचा जाए। दिक्कत यह है कि मोदी से समझौता ये कर नहीं पाएगा। मोदी को इसकी जरूरत भी नहीं है, अमित शाह को इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये तो नटवर लाल वाला व्यक्ति है भाई। ये कब क्या कर दे। पहले मनीष सिसोदिया इसका मेन प्रवक्ता हुआ करता था, उससे बुलवाया करता था, तो सीबीआई और ईडी ने उसे धर लिया। फिर इसने संजय सिंह को आगे करा, अब संजय सिंह भी धरा गया। अब इसने आतिशी मारलेना को आगे कर रखा है, उसके बाद सौरभ भारद्वाज को आगे कर रखा है। कहते हैं जी जेल में जाकर सरकार चलाएंगे। अरे भाई जेल में तो गुंडे बदमाश जाया करते हैं, बदमाशी किया करते हैं, तुम वहां से सरकार चलाओगे या बदमाशी करोगे। लेकिन जो इसने अभी 2 कार्यक्रम चलाए, में भी केजरीवाल और जनसंवाद किया लोगों से, वो निरंतर फ्लॉप होता चला गया। फिर इसने सुंदरकांड का पाठ करवाया कि हनुमान जी से बचाएंगे। राम लला का विरोध करते हुए ये व्यक्ति नानी की कहानियां सुनाया करता था, लेकिन आज तक इसने ये नहीं कहा, कहता एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ सिसोदिया के यहां से। अरे तो भाई संजय सिंह का जो चेला था सर्वेश मिश्रा, उसने तो तुम्हारे राज खोल दिए हैं। 5 करोड़ रुपया, 1-1 करोड़ 2 बार, 2 करोड़ 1 बार।
4 करोड़ रुपया तो सर्वेश मिश्रा ने बताया है कि उसने खुद संजय सिंह को दिया है, दिनेश अरोड़ा से लेकर वो पार्टी फंड में जमा कराया गया। तो भाई ये जो पैसा पार्टी फंड में गया, ये केजरीवाल तुमने कौन सी अपनी जमीन जायदाद बेची थी? ये भी तो रिश्वत का पैसा था, शराब माफियाओं से लिया हुआ पैसा था। तो 338 करोड़ जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, मान लिया, और ये कहा भाई आप आम आदमी पार्टी पर कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो 30 जनवरी भी डेट खत्म हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। आज 31 तारीख है और आज ही समन जारी हो गया। तो ये समझिए 1 हफ्ते के अंदर इस कट्टर ईमानदार का नकाब उतार देगी ईडी। जब इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा तो इसके खिलाफ तो इतने एविडेंस हैं, इतने संजय सिंह के खिलाफ भी नहीं है, इसके खिलाफ इतने एविडेंस हैं क्योंकि ईडी ने पुख्ता सबूत जो इकट्ठे करे हैं, रिकॉर्डिंग्स, व्हाट्सएप चैट्स, ना जाने क्या क्या ऐसी ऐसी सेटिंग करके ईडी ने वो सबूत जुटाए हैं। चाहे उन्होंने कहीं से भी जुटाए, लेकिन पूरे इसके सबूत जुटा लिए हैं केजरीवाल के, और इसका नकाब ऐसा उतरेगा क्योंकि इस व्यक्ति ने नटवरलाल को फेल कर दिया, गिरगिट को फेल कर दिया, और इतना शरीफ व्यक्ति शक्ल से दिखाई देता है ये, लेकिन इसके मन में जो जो चलता है वो कोई नहीं जान सकता। अब ये समझना तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को है कि भाई आतिशी मार लेना समझे, सौरभ भारद्वाज समझे कि संजय सिंह का क्या हाल हुआ है, विजय नायर का क्या हुआ है, सिसोदिया का क्या हुआ है। तो अब ये 5वां समन, आखिरी समन, क्योंकि हेमंत सोरेन जो फंस गए, लालू यादव भी फंस गए, तेजस्वी भी फंस गए, भूपेंद्र हुड्डा भी फंस गए। गिरफ्तारी भले ही ना हुई हो, लेकिन इस व्यक्ति की गिरफ्तारी तय है, तय है, तय है। और ये पैगाम समन नहीं, पैगाम है, केजरीवाल की गिरफ्तारी का पैगाम है। दिल्ली शराब घोटाले में पहले सिसोदिया मास्टरमाइंड था जो ईडी ने जांच करी, फिर जब परत खुली तो संजय सिंह मास्टरमाइंड हो गया। अब भाई उससे बड़ा मास्टरमाइंड संजय सिंह हो गया सिसोदिया से। अब जब ये कोर्ट में ले जाया जाएगा तो असली मास्टरमाइंड यही कहलाया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल के यही योजना बनी थी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।